विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री और हर्षवर्धन त्रिपाठी, दो चुनावी या राजनीतिक पंडित। मेरे साथ तीन और पंडित मौजूद हैं, संजय कुमार सीएसडीएस से, आशुतोष और शीतल सिंह, चुनावी पंडित, राजनीतिक पंडित। क्योंकि अक्सर जब भी हम पंडितों वाला ये शो करते हैं तो पैनल में ही चर्चा शुरू हो जाती है, कौन असल में पंडित है और कौन नहीं। इस बात पर कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि देश की राजनीति के, पत्रकारिता के, समाज को समझने वाले, लंबे चौड़े अनुभव वाले, सबसे सीनियर और सबसे निष्पक्ष और सटीक पत्रकार इस पैनल में आपके साथ मौजूद हैं। आज राष्ट्र की बात में चर्चा यही होने वाली है। ऐसे में जब जबरदस्त चुनावी और राजनीतिक घमासान एक तरफ बिहार में चल रहा है, दूसरी तरफ पूरे देश में चल रहा है, देश का मूड क्या है, बिहार का मूड क्या है, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां का मूड क्या है, तो तीन सर्वे मिलाकर आज मैं आपको महापोल दिखाने वाला हूं। और जाहिर है अपने इन सीनियर जर्नलिस्ट के पैनल में चर्चा भी होगी, इनको क्या लगता है देश का मूड इस समय है क्या। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ और जेवीसी का एक सर्वे दिखाता हूं। शुरुआत बिहार से करते हैं क्योंकि बिहार में सबसे पहले आपने वोट वाइब का सर्वे देखा था। अब टाइम्स नाउ और जेवीसी का सर्वे ऐसे आंकड़े दिखा रहा है जो सबको हैरान करने वाले हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार में उतरे हुए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ जुड़ता जा रहा है, ऐसे में टाइम्स नाउ जेवीसी के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े जरा देखिए। एनडीए 136 सीटें बिहार में जीत सकता है 243 में से। इंडिया गठबंधन को 75 सीटें मिल सकती हैं। 26 सीटों पर कांटे की टक्कर है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक कोई टक्कर फिलहाल बिहार में है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। 243 में से 136 सीटें अगर एनडीए जीत रहा है, आप समझ सकते हैं सर्वे के मुताबिक बिहार में राजनीतिक हवा क्या कह रही है। अब इसके बाद आपको दिखाता हूं मैं एक और आपको सर्वे दिखाता हूं मैं, एनडीए में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। इसी के सर्वे का एक और आंकड़ा है। एनडीए जो 136 सीटें जीत रहा है, इसका ब्रेकअप क्या है ये देखिए, ये है इसका ब्रेकअप। तो बीजेपी 64 सीटें जीत सकती है और 17 सीटों पर वो लीड ले रही है, बढ़त में दिखाई दे रही है। मतलब सर्वे के आंकड़े उसे जीत तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इस सर्वे में 17 सीटों में उसे लीडिंग दिखाया गया है। जेडीयू 29 सीटों पर जीत रही है और 2 सीटों पर लीडिंग है, जबकि अदर्स 18 सीटों पर। इस लिहाज से यह आंकड़ा हो जाता है 136 का। अब आइए इंडिया गठबंधन, महागठबंधन। आरजेडी 37 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, 37, और 15 सीटों पर लीडिंग दिख रही है। याद करिए पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी, इस बार आरजेडी 37 और 15 52। कांग्रेस 8 सीटों पर जीत रही है, 2 सीटों पर आगे, सिर्फ 10 अगर जीते तो भी, और अदर्स 8 और 5 13। वाकई हैरान करने वाले आंकड़े। अब इसी में अगर वोट वाइब का वो सर्वे जोड़ दें जो जुलाई में किया गया था, अमिताभ तिवारी इस शो पर आए थे और उन्होंने समझाया भी था कि उनका सर्वे कैसे किया गया और उसके आंकड़ों का मतलब क्या है। जरा वो भी आपको सर्वे याद दिला दूं। जुलाई में वोट वाइब का जो सर्वे हुआ था, उसमें वोट वाइब ने बिहार की जनता से पूछा था बिहार का मजबूत सीएम उम्मीदवार कौन है। जरा दिखाइए वो वोट वाइब का सर्वे। उस सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार 25% के साथ दूसरे नंबर पर थे सीएम की रेस में, तेजस्वी यादव 32% के साथ पहले नंबर पर थे, और प्रशांत किशोर 12% के आसपास तीसरे नंबर पर। उसके बाद चिराग पासवान और राजेश राम कांग्रेस के, और सम्राट चौधरी। और वोट वाइब के सर्वे में नीतीश सरकार के लिए जब सवाल पूछा गया था, जुलाई की बात कर रहा हूं, कि आप सरकार के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, सत्ता विरोधी लहर है या नहीं है, तो 48.5% लोगों ने कहा था सत्ता विरोधी लहर है। 22.5% लोगों ने कहा था कि हम निष्पक्ष हैं। समर्थन में 18.3 18.3% लोग थे, और 10.7 10.7% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। अब इसी सर्वे, 2 सर्वे मैंने आपको दिखा दिए, इसी में जोड़ लीजिए इंडिया टुडे और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन का सर्वे, जो पूरे देश का सर्वे होता है और सैंपल साइज भी बड़ा होता है। अब मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जब पूरे देश की तस्वीर खींचने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले जरा सीटें देख लीजिए एनडीए और इंडिया गठबंधन को। अगर आज चुनाव हुए देश में कितनी सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को अगर आज देश में चुनाव होता है 324 सीटें मिल सकती हैं। 31 सीटों का फायदा लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना में। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 208 सीटें, 26 सीटों का नुकसान। और वोट परसेंट
47% एनडीए का और 41% इंडिया गठबंधन का। अब जरा ब्रेकअप भी देख लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस को अलग अलग कितनी सीटें मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हुए। एमओटीएन सर्वे कहता है अगर आज चुनाव हुए बीजेपी को मिल सकती हैं 260 सीटें, 243 से ज्यादा। लेकिन सी वोटर का फरवरी का ही एमओटीएन उससे तुलना करेंगे तो उससे कम है यह आंकड़ा। कांग्रेस को मिल सकती है 97, 99 से 2 कम वोट देख लीजिए। बीजेपी का 41% है और कांग्रेस का 21%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर एमओटीएन सर्वे में सवाल पूछा गया, आपको काम कैसा लगा? 34% लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, 24% कहते हैं अच्छा, 13% कहते हैं औसत, 13% कहते हैं खराब और 14% कहते हैं बहुत ही खराब। इसी तरह का सवाल राहुल गांधी के लिए पूछा गया, जो कि सब जगह छाए रहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। राहुल गांधी का काम कैसा लगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? 28% लोग कहते हैं बहुत अच्छा, 22% कहते हैं अच्छा, 16% कहते हैं औसत, 15% कहते हैं खराब और 12% कहते हैं बहुत खराब। दोनों के आंकड़े आप समझ रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर एक सवाल और, पीएम की रेस में फिलहाल देश में सबसे आगे कौन? जैसे तेजस्वी यादव बिहार में लीड लेते हैं, उसी तरह यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सर्वे में सबसे आगे 52% के साथ इस रेस को लीड कर रहे हैं। 25% पर राहुल गांधी हैं, अमित शाह सिर्फ 2% पर, अखिलेश यादव भी 2% पर, योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी भी 2% पर हैं। और देश में सबसे लोकप्रिय सीएम कौन है? जब सी वोटर के, इंडिया टुडे के एमओटीएन सर्वे में यह सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ 36% सबसे लोकप्रिय सीएम, ममता बनर्जी दूसरे नंबर पर 12.5%, चंद्रबाबू नायडू 7.3, नीतीश कुमार उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं 4.3% के साथ। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की रेस में नीतीश कुमार चौथे नंबर पर हैं। लेकिन बिहार में जब यह सर्वे किया जाता है तो वहां पर वो तेजस्वी यादव से पिछड़ जाते हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं? एक और सवाल एमओटीएन सर्वे का, वोट चोरी पर जब पूछा गया तो जनता क्या कह रही है? 64% लोग कह रहे हैं हेरा फेरी नहीं होती है, जबकि 32% कह रहे हैं चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र की बात। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, क्या सर्वे ने बता दिया देश का मूड और बिहार का भी? और दूसरा, महापोल में कहां पहुंची मोदी वर्सेस राहुल की जंग?